अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 4 नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन के चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स? आंसर, जेम्स हिल्टन इज द राइटर ऑफ द नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स नोवेल के राइटर का नाम जेम्स हिल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिपिंग? His real name was Mr. What was the real name of Mr. Chips? ये था जी क्वेश्चन। मिस्टर चिप्स का असल नाम क्या था? मिस्टर चिप्स तो उसका निक नेम था ना। His real name was Mr. Chipping, but his nickname was Mr. Chips. मिस्टर चिप्स का हकीकी नाम मिस्टर चिपिंग था, बट उनका निक नेम मिस्टर चिप्स था। When was Mr. Chips born? Mr. Chips was born in 1848 में उनकी पैदाइश हुई and was taken to the Great Exhibition. और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी नुमाइश लगी थी, वहां पर मिस्टर चिप्स को ले जाया गया इन 1851 एज अ टोडलिंग चाइल्ड, एक लड़खड़ाते बच्चे की हैसियत से सन 1851 में। वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रहते थे? आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रहता था? आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट्स के यहाँ रहता था। जस्ट अक्रॉस द रोड, सड़क पार, फ्रॉम द ब्रूकफील्ड स्कूल से, सो दैट ही कुड विजिट स्कूल इजिली, ताकि वो बासानी स्कूल जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस? मिस्टर चिप्स वक्त की कैसे पैमाइश करता था जब वो मिसेस विकेट्स के यहाँ रह रहा था? व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट्स, जब वो मिसेस विकेट्स के यहाँ रह रहा था, मिस्टर चिप्स यूज्ड टू मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। मिस्टर चिप्स माजी के इशारों से अपने वक्त को मापता, जस्ट लाइक अ सी कैप्टन, एक समंदरी कप्तान की तरह। ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रूकफील्ड। मिस्टर चिप्स अपनी जिंदगी गुजारता था ब्रूकफील्ड स्कूल की घंटियों के मुताबिक। सारी जिंदगी उन घंटियों के मुताबिक उसका टाइम टेबल सेट था, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो उसी टाइम टेबल को लेकर चल रहा था। ब्रूकफील्ड स्कूल में ये घंटियां बजती थी हाजिरी के वक्त और दीगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू डू इन हिज ओल्ड एज? मिस्टर चिप्स बुढ़ापे में क्या करता था? इन हिज ओल्ड एज मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर। बूढ़ा होकर मिस्टर चिप्स को आग के करीब बैठना अच्छा लगता था। ड्रिंक अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप पीना अच्छा लगता था। एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स, और स्कूल की घंटियों को सुनना अच्छा लगता था। ही यूज टू रीड अ डिटेक्टिव नोवेल एट नाइट। मजीद ये कि रात के वक्त उसे एक जासूसी का अफसाना या नोवेल पढ़ना अच्छा लगता था। क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड? बिस्तर पर जाने से पहले मिस्टर चिप्स क्या किया करता था? बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले ही यूज टू वाइंड अप द क्लॉक। मिस्टर चिप्स घड़ी को चाबी देता। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने हिफाजती जंगला रखता। देन ही टर्नड आउट द गैस, फिर वो गैस बंद करता। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नोवेल टू बेड, और बिस्तर पर जासूसी का एक नोवेल पढ़ने की गर्ज से अपने हमरा ले जाता। क्वेश्चन 8, हु वॉज डॉक्टर मैरीवेल? डॉक्टर मैरीवेल कौन था? डॉक्टर मैरीवेल वॉज मिस्टर चिप्स डॉक्टर एंड फ्रेंड। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स का डॉक्टर और दोस्त था। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट और सो। फोर्टनाइट का मतलब है 2 वीक्स, तकरीबन 15 दिन। वो तकरीबन पूरे 2 हफ्तों बाद मिस्टर चिप्स के यहाँ आता। ही एडमायर्ड हिम, वो मिस्टर चिप्स की तारीफ करता है। एंड सेड दैट ही वॉज फिटर देन द डॉक्टर हिमसेल्फ, और वो मिस्टर चिप्स को कहता तुम तो मेरे से भी ज़्यादा सेहतमंद हो। एंड वॉज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, और मजीद वो ये कहता है कि मिस्टर चिप्स तुम एक कुदरती मौत मरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ? ही इस्तेमाल हुआ है डॉक्टर मैरीवेल के लिए। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहता? व्हाट डिड ही एडवाइज हर व्हेन मिस्टर चिप्स कोट अ कोल्ड? डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत करता या मशवरा देता जब कभी मिस्टर चिप्स को ठंड या सर्दी लग जाती? He admired his health and said that he was fitter than the doctor himself. डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स की सेहत की तारीफ करता और कहता तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो। एंड वॉज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, और मजीद कहता कि तुम एक कुदरती मौत मरोगे, किसी बीमारी से नहीं। ही एडवाइज्ड
मिसेस विकेट टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम एज इट वॉज टू कोल्ड। जब कभी ज़्यादा सर्दी होती तो डॉक्टर मैरीवेल नसीहत करता, मशवरा देता मिसेस विकेट को कि मिस्टर चिप्स का ज़रा ख़ास ख्याल रखना। क्वेश्चन 10, हु मेड अ सेंचुरी व्हेन चिप्स केम फ्रॉम एन इंटरव्यू फॉर एन इंटरव्यू। मिस्टर चिप्स जब ब्रूकफील्ड स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए आया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, तो ब्रूकफील्ड स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें सेंचुरी किसने बनाई थी, 100 रन्स किसने स्कोर किए थे। When Chips came for the interview, जब मिस्टर चिप्स इंटरव्यू के लिए आया, ब्रूकफील्ड वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट बार्नहर्स्ट। ब्रूकफील्ड स्कूल तब एक क्रिकेट मैच खेल रहा था बार्नहर्स्ट स्कूल के खिलाफ, एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, और बार्नहर्स्ट स्कूल के लड़कों में से एक ने, अ चबी लिटिल फेलो, एक मोटा ताज़ा छोटे कद का लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन ब्रूकफील्ड। कब और क्यों मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया। आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी स्कूल में 1 साल पढ़ाने के बाद, ही ज्वाइंड ब्रूकफील्ड इन 1870। चिप्स ने 1870 में ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया। बिकॉज ही डिसलाइक द प्रीवियस स्कूल एज हिज डिसिप्लिन वॉज नॉट गुड देयर। क्योंकि मिस्टर चिप्स गुज़िश्ता स्कूल मीन्स मेलबरी स्कूल को नापसंद करता था, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर चिप्स का नज़्म ज़ब्त अच्छा नहीं था। मोर ओवर ही हैज़ ड्रैग्ड देयर अ गुड डील। मज़ीद ये कि मिस्टर चिप्स को वहाँ पर अच्छा खासा तंग किया गया था वहाँ के स्टूडेंट्स या बॉयज़ की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ब्रीफली एक्सप्लेन हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाय। प्रीलिमिनरी का मतलब है इंट्रोडक्टरी, इब्तदाई। मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए मिस्टर चिप्स का इब्तदाई इंटरव्यू ब्रूकफील्ड के हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाय के साथ। इट वॉज अ सनी डे इन जुलाई 1870। 1870 के जुलाई के महीने में ये एक सूरज की रोशनी वाला दिन था। When he had his first interview with Mr. Weatherby, जब मिस्टर वेदरबाई के साथ चिप्स का पहला इंटरव्यू हुआ। The air was full of the sweet smell of flowers. हवा मुकम्मल तौर पर फूलों की अच्छी खुशबू से महक रही थी। Weatherby said to him, वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स से कहा, You are a young man, तुम एक नौजवान हो। मिस्टर चिपिंग एंड ब्रूकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रूकफील्ड एक कदीम इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और तजर्बे, एज से मुराद यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है या उम्र रसीदगी, इनका मिलाप अक्सर औकात अच्छा होता है। मीन्स टू से मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को इनकरेज और मोटिवेट किया कि ब्रूकफील्ड में आप कोशिश करके हार्डवर्क से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाई गिव टू मिस्टर चिप्स। क्या मशवरा या नसीहत मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को की। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वेदरबाई वॉज, वेदरबाई कैसा इंसान था। वेदरबाई वॉज वेरी फादरली, वेदरबाई बहुत पिदराना खसूसियात का मालिक एंड कर्टियस और खुश इखलाक आदमी था। ही बिहेव्ड वेरी पोलाइटली विद चिप्स, वो बहुत शाइस्तगी और नरमी से पेश आया मिस्टर चिप्स के साथ। ही एडवाइज्ड हिम टू टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग। मिस्टर वेदरबाई ने मशवरा दिया मिस्टर चिप्स को कि आगाज से ही बच्चों से मजबूती और सख्ती से पेश आना। दैट्स द सीक्रेट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, यही क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम करने का राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स एट ब्रूकफील्ड। वो पहला लड़का कौन था जिसे ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स ने सजा दी थी। कोले वो लड़का था। रेड हेयर्ड बॉय, एक सुर्ख बालों वाला लड़का। वॉज द फर्स्ट वन पनिश्ड बाय चिप्स एट ब्रूकफील्ड, ये वो पहला लड़का था जिसे ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स ने सजा दी थी। ही ड्रॉप द डेस्क लिड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, इस लड़के ने शरारत करके अपने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया था मिस्टर चिप्स की पहली क्लास में। चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट, मिस्टर चिप्स ने उसकी निशानदेही करते हुए उसे सजा दी थी कि तुमने घर से 100 लाइन्स लिखकर लानी है बतौर सजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द थर्ड कोले। मिस्टर चिप्स ने तीसरे कोले को क्या कहा। ये जी एक ही फैमिली का तीसरा
फर्क था जो ब्रूकफील्ड स्कूल पढ़ने आया था, इसलिए इसको थर्ड कोले से जाना जा रहा है। He said that he was a fine example of inherited traditions. मिस्टर चिप्स ने कहा कि तुम एक उम्दा मिसाल हो विरासत में मिली हुई रवायात की। He said that his grandfather was a stupid fellow. मिस्टर चिप्स ने ज़रा मजाकिया अंदाज में कहा कि तुम्हारे दादा एक अहमक इंसान थे। वो भी मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट रह चुके थे। His father was not better either. और फिर कहा कि तुम्हारे वालिद साहब भी कोई ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। And he was the biggest fool of the lot. और फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम सबसे बड़े अहमक साबित होने जा रहे हो। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं वर्ड सिनोनिम्स की तरफ। ये आपने सारे के सारे याद कर लेने हैं। मैं सिर्फ इनको पढ़कर इनका मीनिंग बताता रहूँगा एक एक का, तो बाकी भी आपने याद रखने हैं। इनमें से कोई ऑप्शन भी एग्जाम्स में आ सकती है। लेजी, इंडोलेंट, सुस्त, प्रोग्रेस, डेवलप, तरक्की करना, आगे बढ़ना, सिग्नल, जेस्चर, इशारा, जर्की, क्विवरिंग, कांपती हुई, स्प्राइटलीनेस, लाइवलीनेस। जोश के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है गार्ड, प्रोटेक्शन, हिफाजत करना, रेयरली, अनकॉमनली, शाजो नादिर, गैर मामूली तौर पर, इंटेंसिफाई, इनहेंस, इजाफा करना, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, ज़बरदस्त। नेक्स्ट वर्ड है जी रैग, टीज, तंग करना, प्रीलिमिनरी, फर्स्ट, पहला, विविड, क्लियर, वाजे, ओरडील, ट्रायल, आजमाइश, बारबेरियन, सैवेज, वहशी, पाउंस, अटैक, हमला करना, अनप्रिंसिपल्ड, अनरूली, गुस्ताख, नाशाइस्ता। नेक्स्ट वर्ड है जी मोब, थ्रोंग, हजूम, इम्प्लेसेबल, डिससेटिस्फाइड, जालिम, संगदिल, गैर मुतमईन, स्काउल, फ्राउन, गुस्सा, पंक्चुएट, इंटरवीन, मुदाखलत करना, गेल, विंड, तेज हवा, क्वियर, स्ट्रेंज, अजीब, रिकलेक्शन, मेमोरी, यादाश्त, लस्टी, एनर्जेटिक, तवाना, बेटिंग, टीजिंग, तंग करना, हश, साइलेंस, खामोशी। नेक्स्ट वर्ड है जी स्लांटिंग, इंक्लाइनिंग, तिरछा, चबी, प्लम्प, मोटा ताज़ा, लेजिटिमेट, लीगल, कानूनी, एल्डरमैन, डेप्टी मेयर ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी, किसी शहर का डिप्टी मेयर आल्डरमैन कहलाता है जो इंतज़ामी मामलात को देखता है। ये एक रैंक है। बारनेट, अ लिटल बिलो अ बैरन, ये नवाब से एक छोटे रैंक का बंदा होता है। एब्लेटिव एब्सोल्यूट एक टर्म है। अ नाउन स्ट्रक्चर इन लैटिन, लातीनी जुबान में नाउन स्ट्रक्चर को एब्लेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नोवेल बुक 4 का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू।